Assalamu alaikum everyone. This is Amna Khan, a BS English degree graduate, and I welcome all of you to my YouTube channel, The Language Heaven. So, in this lecture, we are going to delve into vocabulary building. We are going to learn different general words, idioms, and slangs. So, in the section 1, our first word is content. जिसका मतलब है सेटिस्फाइड। अब आप में से कुछ लोग इसे कंफ्यूज कर रहे होंगे दूसरे कंटेंट के साथ, जिसका मतलब है मवाद, किसी लेक्चर के अंदर, किसी बुक के अंदर, किसी स्पीच के अंदर मवाद। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में एक लफ्ज़ के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में इसका मतलब है सेटिस्फाइड, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुतमईन। Example sentence: After a productive day at work, she felt truly content. काम के भरपूर दिन के बाद उसने वाकई मुतमईन महसूस किया। Now our second word is optimistic. इसका मतलब है hopeful and confident about the future. उर्दू में इसका मतलब है मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद रहना। Example sentence: He always remains optimistic about his chances of success. वो हमेशा अपनी कामयाबी के इम्कानात के बारे में पुरउम्मीद रहता है। अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड है जो कि है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब है पुरउम्मीद रहना। तो यहाँ पर एक इसका एक ऑपोजिट वर्ड भी है जो कि है पैसिमिस्टिक, जो कि होता है डिप्रेस्ड इंसान। और उससे जो है ना उसका एक और रूट वर्ड है जो कि है पैसिमिज्म, जिसका मतलब है डिप्रेस्ड होना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मतलब आप समझ लीजिएगा, अब याद कर लीजिएगा। और वर्ड नंबर 3 इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब है ईगर टू नो और लर्न समथिंग न्यू, जिसकी उर्दू मतलब है जुस्तजूमंद। एग्जाम्पल सेंटेंस है: द क्यूरियस स्टूडेंट आस्क्ड इनसाइटफुल क्वेश्चंस ड्यूरिंग द लेक्चर। जुस्तजूमंद तालिब इल्म ने लेक्चर के दौरान मानी खेज सवालात किए। अब यहाँ पर एक बात आपने और भी याद रख लेनी है कि इस लफ्ज़ को कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि ई डी पर एंड होता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में डी की आवाज़ नहीं निकलती, टी की आवाज़ निकलती है। जैसे यहाँ पर एक लफ्ज़ है आस्क्ड, तो यहाँ पर टी की आवाज़ निकलेगी, आस्क्ड। और वर्ड नंबर 4 इज रिलायबल, जिससे एक और रिलेटेड वर्ड है क्रेडिबल। इसका मतलब क्या है? काबिल एतमाद। और इंग्लिश में इसका मतलब है कंसिस्टेंटली गुड इन क्वालिटी एंड डिपेंडेबल। ये दो मतलब हैं इसके। रिलायबल कोई इंसान भी हो सकता है और कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, और क्रेडिबल सिर्फ एक इंसान होता है। तो इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है: शी इज़ नोन एज अ रिलायबल कॉलीग हु ऑलवेज मीट्स डेडलाइंस। उर्दू एग्जाम्पल: वो एक काबिल एतमाद साथी के तौर पर हमेशा जानी जाती है जो हमेशा मुकर्ररा वक्त पर सॉरी इसकी ट्रांसलेशन है: वो एक काबिल एतमाद साथी के तौर पर जानी जाती है जो हमेशा मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करती है। और फिफ्थ वर्ड एग्जाम्पल इज वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब है एबल टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़। यानी कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जो कि जिससे हम डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं, तो उसे हम वर्सटाइल कहते हैं। कोई इंसान जो है ना वर्सटाइल एक्टर भी हो सकता है जो कि डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है डिफरेंट ड्रामास में, फिल्म्स में। और कोई प्रोडक्ट भी वर्सटाइल हो सकती है, जैसे हमारा मोबाइल जो है वो एक वर्सटाइल डिवाइस है। हम अपने मोबाइल से बहुत सारे काम ले सकते हैं। इसका उर्दू मतलब है कसीरुल जहती। एग्जाम्पल सेंटेंस: द वर्सटाइल टीचर कैन अफेक्टिवली इंस्ट्रक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स। वो कसीरुल जहती उस्ताद बासानी मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ा सकती है या फिर पढ़ा सकता है। और सिक्स्थ एग्जाम्पल इज मोटिवेटेड। इसकी डेफिनेशन है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड और अचीव। यानी उर्दू मतलब पुरजोश इंसान जो कि कामयाब होना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहता है। एग्जाम्पल सेंटेंस: ही इज़ हाईली मोटिवेटेड टू एक्सेल इन हिज स्टडीज़। वो अपनी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए बहुत पुरजोश है। और सेवंथ वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब है शोइंग केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क और ड्यूटीज।
اب یہاں پر ایک بات آپ اور بھی نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اس لفظ کو کیئرفل نہیں بلکہ کیئرفل پروناؤنس کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا لفظ ہے اسے ایفرٹ پروناؤنس نہیں کرتے، ایفرٹ پروناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا اردو میں مطلب ہے ڈیلیجنٹ کا، محنتی، اور اس کا انگلش میں ایک سینونیم بھی ہے جو کہ ہے ہارڈ ورکنگ۔ تو اس کی ایگزامپل سینٹنس ہے The diligent student completed all his assignments on time. محنتی طالب علم نے اپنے تمام اسائنمنٹس وقت پر مکمل کیے۔ اور ایٹ ورڈ از ریسورسفل۔ اس کی ڈیفینیشن ہے ایبل ٹو فائنڈ کوئک اینڈ کلیور ویز ٹو اوورکم ڈیفیکلٹیز، یعنی وسائل کا مؤثر استعمال کرنے والا یا کرنے والی، یعنی کوئی بھی انسان جو کہ اپنی جو ہے نا ڈفرینٹ وسائل کو ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کر سکتا ہو ڈیفیکلٹیز یا کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ اس کی ایگزامپل سینٹنس ہے شی از ریسورسفل ان سالونگ پرابلمس انڈر پریشر۔ وہ دباؤ میں مسائل حل کرنے کے لیے وسائل کا مؤثر استعمال کرتی ہے۔ اور نائنتھ ورڈ از کنسیڈریٹ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ورڈ ہے جو کہ ہے کنسیڈر۔ اسے کچھ لوگ کنسیڈر پروناؤنس کرتے ہیں لیکن اسے کنسیڈر پروناؤنس کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے غور کرنا۔ اور یہاں پر یہ والا لفظ ہے، اسے کچھ لوگ کنسیڈریٹ پروناؤنس کرتے ہیں لیکن اسے پروناؤنس کریں گے کنسیڈریٹ، کنسیڈریٹ۔ اس کی ڈیفینیشن ہے thoughtful toward others یا پھر careful not to cause inconvenience or hurt، یعنی کوئی انسان جو کہ دوسرے لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہو، جو کہ دوسرے لوگوں کی فکر کرتا ہو، اور وہ کوشش کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو کوئی بے چینی یا کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہاں پر اس کی ایگزامپل ورڈ ہے، اور اسے ہم لوگ اپوزٹ کہہ سکتے ہیں سیلفش کا۔ یہاں پر پھر اس کی ایگزامپل سینٹنس ہے He is very considerate of others' feelings۔ وہ دوسروں کے جذبات کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اینڈ ناؤ اور لاسٹ ورڈ از کانفیڈنٹ۔ اب کچھ لوگ اسے دوسرے کانفیڈنٹ سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے، وہ انسان جو با اعتماد ہو، لیکن یہاں پر کانفیڈنٹ کے اینڈ پر ای آ رہا ہے، تو اس طرح سے یہ با اعتماد کانفیڈنٹ سے ڈفرینٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے a trusted friend with whom one shares private matters، یعنی کوئی آپ کا رازدان جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو اپنے راز شیئر کرنے کے لیے۔ ایگزامپل سینٹینس ہے شی از ناٹ اونلی اے کولیگ بٹ آلسو اے کلوز کانفیڈنٹ۔ اب ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ اس ورڈ کو کولیگ نہیں پروناؤنس کرتے، اسے کولیگ پروناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھ لینا۔ اس کے بعد اس کی ایگزامپل، اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے وہ نہ صرف ایک ساتھی ہے بلکہ میری سب سے معتبر رازدان ہے، یہ سب سے قریبی رازدان ہے۔ And now comes our section 2 in which we are going to learn some idioms. And our number 1 idiom is break the ice۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے to initiate conversation in a social setting to ease tension، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں پر کنورسیشن کا آغاز کرنا۔ اس کا مطلب اردو میں ہے گفتگو کا آغاز کرنا یا پھر خجالت دور کرنا۔ ایگزامپل سینٹینس ہے He told a humorous story to break the ice at the start of the meeting۔ اس نے میٹنگ کے آغاز میں ایک مزاحیہ کہانی سنائی تاکہ گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ اور نیکسٹ ایڈیم از hit the nail on the head۔ اس کا مطلب ہے to describe exactly what is causing a situation or problem، یعنی بالکل درست بات کہنا، وہ بات کہنا جس سے پتہ چل سکے کہ ایک مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے۔ ایگزامپل سینٹینس ہے When she mentioned his stubbornness, she truly hit the nail on the head۔ جب اس نے اس کی ضد کا ذکر کیا تو وہ بالکل درست بات کہہ گئی۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس ورڈ کو stubbornness نہیں کہتے، اسے stubbornness کہتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور ورڈ کو stubborn نہیں کہتے، اسے stubborn کہتے ہیں۔ اور تھرڈ ایڈیم از bite the bullet۔ اس کا مطلب ہے to endure a painful اور unpleasant situation that is unavoidable، یعنی کوئی ایک تکلیف دہ یا ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا جو کہ ناگزیر ہو۔ اردو میں اس کا مطلب ہے ہمت کرنا یا جرأت کرنا۔ ایگزامپل سینٹینس ہے I decided to bite the bullet and take the challenging exam۔
मैंने हिम्मत की और मुश्किल इम्तिहान का सामना किया। और फोर्थ इडियम इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब डिस्गाइज का मतलब है छुपा हुआ होना, और ब्लेसिंग का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, रहमत या नेमत। मीनिंग है अ गुड थिंग दैट इनिशियली अपीयर्स बैड बट इट इज अ ब्लेसिंग। यानी कोई छुपी हुई नेमत होना जो कि पहले आपको बुरी लग रही हो कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन बेसिकली वो आपके लिए एक ब्लेसिंग हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है, लूजिंग दैट जॉब टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो नौकरी खोना एक छुपी हुई नेमत साबित हुई, बिकॉज पॉसिबली ही कुड हैव गॉटन अ गुड जॉब इंस्टेड। यानी मुमकिन तौर पर उसे बाद में इससे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाती है। और फिफ्थ इडियम इज अंडर द वेदर। इसका मतलब है फीलिंग स्लाइटली इल और अनवेल, थोड़ा बीमार महसूस करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड नाउ स्टार्ट्स अ सेक्शन 3 विच इज़ रिलेटेड टू स्लैंग्स। यहाँ पर हम कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स सीखेंगे जो कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग स्लैंग्स को अब्यूजेस या गालियों के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन वो स्वेयर वर्ड्स होते हैं। वो स्लैंग्स में आ जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं जो कि स्वेयर वर्ड्स होते हैं। सो our फर्स्ट स्लैंग इज कूल। कूल का मतलब है इम्प्रेसिव, एक्सेप्टेबल और स्टाइलिश। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस अप्रूवल, यानी ज़बरदस्त, उम्दा। या फिर किसी की मर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कह सकते हैं कूल, यानी आप अग्री करते हैं। एग्जाम्पल, दैट न्यू स्मार्टफोन इज रियली कूल। वो नया स्मार्टफोन वाकई ज़बरदस्त है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जो कि है सिक। अब आम जुबान में तो इसका मतलब है बीमार होना, लेकिन सिक को हम स्लैंग में कूल से रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर आप कूल की जगह कुछ और कहना चाहें तो आप सिक भी कह सकते हैं। और सेकंड वर्ड इज हैंग आउट, जिसका मतलब है टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग और सोशलाइजिंग कैजुअली। यानी वक्त गुजारना, किसी के साथ घूमना फिरना, बातचीत करना। सोशलाइज का मतलब है किसी के साथ बातचीत करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, वी ऑफन हैंग आउट एट द मॉल आफ्टर स्कूल। हम स्कूल के बाद अक्सर मॉल में वक्त गुजारते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्लैंग है किक बैक। इसका मतलब है टू रिलैक्स कंप्लीटली, टू टेक इट इजी। एग्जाम्पल या फिर इसका उर्दू में मतलब है आराम करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, आफ्टर अ लॉन्ग डे आई जस्ट वॉन्ट टू किक बैक एट होम। सारा दिन काम करने के बाद मैं सिर्फ घर पर आराम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब हमारा फोर्थ स्लैंग है बमर। इसका मतलब है अ डिसअपॉइंटिंग और अनप्लेजेंट सिचुएशन, मायूसी या अफसोस होने की कोई भी सूरत हाल। एग्जाम्पल सेंटेंस, इट वॉज अ बमर टू मिस द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। गुज़श्ता रात कॉन्सर्ट ना देख पाना वाकई अफसोसनाक था। या फिर अगर कोई इंसान मायूस हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि स्लैंग तो नहीं है, लेकिन वो एक जनरल वोकेबलरी वर्ड है जिसका जो कि है डिस्पॉन्टेंट। डिस्पॉन्टेंट का मतलब है मायूस होना। और इसी से रिलेटेड एक और स्लैंग है जो कि है डाउन इन द डम्प्स, यानी कोई इंसान जो कि मायूस हो। एंड नाउ आवर लास्ट एंड फिफ्थ स्लैंग इज बीट। बीट का आम जुबान में तो मतलब है मारना पीटना, लेकिन स्लैंग में इसका मतलब है एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड। अच्छा, कुछ लोग ने इसे एग्जॉस्टेड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसे एग्जॉस्टेड प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद उर्दू में इसका मतलब है बहुत थका हुआ। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम बीट आफ्टर वर्किंग आउटसाइड इन द हीट ऑल डे। सारा दिन धूप में काम करने के बाद मैं बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जो कि है नेकड। नेकड भी आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड। एंड नाउ our वीडियो एंड्स हियर। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। In the end, thank you so much guys for taking your time out to watch my video. Like my video and subscribe my channel and share the video. Thank you.